हम लोग इस यात्रा में गए थे और हमने खुद भैरव घाटी तक पूरा सर्वेक्षण किया, जगह जगह सड़क को नापा। देखिए, हिमालय की जो स्थिति है उसके विकास के लिए तो अलग से पूरे देश को विकास नीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये जो हर साल की बाढ़ और भूकंप है, तमाम चीज़ें हैं, ये पूरा देश है। बीआरओ जिस ढंग से काम कर रहा है वो बहुत ही निर्मम तरीका है, बहुत ही क्रूर तरीका है। आप देखिए, जो जांगला है उसके चारों ओर आप जाइए, देवदार का जंगल है, सारी पहाड़ी देवदार से भरी हुई है। उस सौंदर्य को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, उस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए और वहाँ पर आनंद लेने के लिए लोग आ जाते हैं। आप उस जंगल को उजाड़ देंगे तो फिर कौन आएगा यहाँ पर? और कहीं कहीं जो है 50-50, 40-40 मीटर तक आपने जो है जंगलों के बीच में छपान किया है। आप वहाँ पहाड़ काटेंगे तो 20 मीटर 30 मीटर ऐसी खड़ी कटिंग होगी, तो पूरा जो ऊपर का हिस्सा है वो पर्वतों का नीचे आएगा, सड़कों पर आएगा, क्योंकि ये बहुत स्थिर पहाड़ नहीं है। तो जो जैसा कि बहन जी ने कहा कि क्या साइड कहते हैं वो वैली साइड अप्रोच, हाँ, वैली साइड अप्रोच भी जहाँ पर संभव हो सके उस चौड़ाई को क्यों नहीं लेते हैं? और देखिए, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप कहें साहब रक्षा के लिए हमको बहुत चौड़ी सड़कें चाहिए, 48 का वार हमने देखा, 62 का वार हमने देखा, 65 का वार इन्हीं सड़कों से लड़ा गया, 71 का वार इन्हीं सड़कों से लड़ा गया, कारगिल का वार इन्हीं सड़कों से लड़ा गया। अब तुम किस लड़ाई की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें 24 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए? कौन सी लड़ाई की तैयारी करने जा रहे हैं आप? इधर तो हम विश्व शांति का उपदेश देते हैं, इधर हम युद्ध के नाम पर सारे जंगलों को काट करके 24-24 मीटर चौड़ी सड़कें बना रहे, और पहाड़ों में ये मानक चल ही नहीं सकता। आपको हिमालय विकास नीति नए ढंग से बनानी पड़ेगी। और जिस तरह से छोटे पेड़ों की आपने उपेक्षा कर रखी है, ये कोई पेंसिल वर्क नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और एक पेड़ गिरा। एक पेड़ जब गिरता है तो वो कहीं कहीं तो 8-8, 10-10 पेड़ों की क्षति करके जो है गिरता है ज़मीन पर, आगे की पौध को तोड़ रहा है। ये आकलन बीआरओ ने किया ही नहीं है। बीआरओ ने केंद्र सरकार को गुमराह किया, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनको उनकी अवहेलना की है, उनका उल्लंघन किया गया बीआरओ की रिपोर्ट में। इको सेंसिटिव जोन की बात को छिपाया गया है। फॉरेस्ट को भी इन्होंने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इतने पेड़ आ रहे हैं। फॉरेस्ट को भी चाहिए था कि देखें, फॉरेस्ट को भी गलत रिपोर्ट दी है बीआरओ ने, जिला प्रशासन को गलत रिपोर्ट दी है। बीआरओ हिमालय के लिए विध्वंसकारी सेना का काम कर रहा है। हिमालय को छेड़ना, पूरे विश्व के पर्यावरण को छेड़ना है, और गंगा सागर तक आप जो है पूरा आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। और ये बीआरओ द्वारा प्रायोजित आपदाएं होंगी जो भविष्य में आएंगी। इसलिए कौन सी गाड़ी है साहब दुनिया में मानक है 8 फीट से ज़्यादा चौड़ी गाड़ियाँ ही नहीं, सिर्फ वो बड़े डंपर है। तो सारी बसें जो है इन रोडों पर 2-2 डबल चल रही हैं। तो इसको एक सीमा तक ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉप को चौड़ा करना चाहते हैं तो 8-10 मीटर तक तो बात चल सकती है, इससे ज़्यादा ठीक नहीं है। और पहाड़ों की स्थिति को देखते हुए इसको सीमित करते हुए सड़कें बनाई जानी चाहिए हमारे में।